हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का टॉपिक कम्बिनेशन। दोस्तों, एडवांस मैथ के जो टॉपिक हैं वो लगातार मैं आपको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, कम्बिनेशन क्या होता है? कम्बिनेशन मतलब किसी का ऐसे कोई जोड़ना, कोई चीज को, ठीक है, कंबाइन करना। तो जोड़े बनाने के जो क्वेश्चन है वो हमसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर एडवांस मैथ की बात करें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी विमान में 18 बिंदु दिए गए हैं। विमान का मतलब यहाँ पे दोस्तों एक जगह की बात बोले, स्पेस की बात बोले, ठीक है, उसे बोलते हैं विमान। ये वो विमान नहीं है, आप एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन बिंदुओं का प्रयोग करके कितनी त्रिभुज बनाई जा सकती है? ठीक है, 18 बिंदु दिए गए हैं, यानी कि इस तरह से 18 बिंदु है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से, ठीक है। इन बिंदुओं का प्रयोग करके कितनी त्रिभुज बनाई जा सकती है? त्रिभुज क्या होती है? एक बिंदु ये, एक ये, ठीक है। तो ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु, यानी 3 बिंदुओं से क्या त्रिभुज बनती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इन 3 बिंदुओं का यूज करके ही तो 18 बिंदुओं में से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो कैसे करने? बिंदु कितने? 18। सबसे पहले यहां पे हमें लिखना है टोटल, कि टोटल जो भी अपने पास दिया गया है, कितना दिया गया? 18, ठीक है। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हमें यहां लिखनी है। कितनी रिक्वायरमेंट है? त्रिभुज। और त्रिभुज की रिक्वायरमेंट कितनी है? 3, ठीक है, यानी 3 बिंदु। तो 3 हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे जो टोटल है उसके बाद सी से कॉम्बिनेशन को हमें इसे सिंबल से यूज करना है, और यहाँ पे 3। जब हम परम्यूटेशन करते थे दोस्तों, यहाँ पी से इसको दर्शाते थे, ठीक है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन तो सी हमें यूज करना है इस तरह से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 18 है इसे हम रिवर्स ऑर्डर में 3, जो पीछे के बैक साइड में 3 तक इसे हमें लेके जाना है, यानी 18 गुणा में 17 गुणा में 16, ठीक है। अगर यहाँ पे पी होता तब तो क्या था, सिर्फ यहाँ पे इनको गुणा करके आंसर आ जाता है, क्योंकि परम्यूटेशन की अगर बात करते हैं। लेकिन यह कॉम्बिनेशन में जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो उसको भी बटा में वहां 1 नंबर तक लेके जाना होता है, यानी 3 गुणा में 2 गुणा में 1, यानी जब तक 1 नहीं आए तब तक हमें इसे वापस मल्टीप्लाई करते रहना होता है, ठीक है, यानी 3 नंबर तक रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं, तो ये 3 पे आ गया, 3 3 6 18, और यहाँ पे 2 3 6, ठीक है, और 17 3 51, 51 के अगर 16 से हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 816, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विमान में 8 वर्टिकल लाइन और 8 हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन लाइनों का प्रयोग करके कुल कितनी चतुर्भुज बनेंगी? 8 वर्टिकल कैसी होती है? हमारे पास जो लाइनें हैं, जो वर्टिकल लाइन है वो है 8, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? वो भी 8, ठीक है। वर्टिकल कैसे होता है? इस तरह से, इस तरह से होता है वर्टिकल, और इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वो कह रहा है 8 वर्टिकल है और 8 हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद कह रहा है इन लाइनों का प्रयोग करके कुल कितनी चतुर्भुज बनेगी? चतुर्भुज कैसे होती है? इस तरह से होती है, यानी चारों भुजाएं एक समान, ठीक है। अब चतुर्भुज जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमें जरूरत क्या पड़ेगी? 2 लाइनें इस तरह से जरूरत पड़ेगी, यानी ये लाइनें कौन सी हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये भी हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल। और 2 वर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, ये भी वर्टिकल और ये भी वर्टिकल, ठीक है। कुल कितनी है? 8, ठीक है, 8 है। ये होगी टोटल, ये टोटल। रिक्वायरमेंट कितने की अपने को? रिक्वायरमेंट है 2 की। वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं अभी। 2 वर्टिकल लाइन लगाएंगे हम तभी तो चतुर्भुज बनेगी, यानी 2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक वैसे ही
अगर मैं बात करूं हॉरिजेंटल की, तो हॉरिजेंटल में कितनी है, 8 है टोटल। और रिक्वायरमेंट कितने की है, इसमें भी 2 हॉरिजेंटल यूज होंगी तभी चतुर्भुज बनेगी, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे मैं बीच में कर देना गुणा। ठीक है, 8C2, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 8 गुणा में 7 यानी 2 है, तो रिवर्स ऑर्डर में 2 तक, और नीचे 2 गुणा में 1 यानी 1 नंबर तक, इस तरह से गुणा में। इसको भी ऐसे 8 गुणा में 7 बटे में 2 गुणा में 1। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, और 28 से 28 की गुणा करेंगे तो 784। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन होता है दोस्तों कि यहाँ पे गुणा क्यों लगाया, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लगाया। चलिए दोस्तों बताते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में 8 वर्टिकल लाइन और 8 हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे लिखा और। अगर हमारे पास आ जाए और या तथा, ठीक है, अगर ये चीजें लिखी आ जाए फिर हमें क्या करना है, गुणा करनी है। अगर लिखा जाए या इंग्लिश में हम बोले और, ठीक है, फिर हमें प्लस करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही करने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विमान में 12 बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं का प्रयोग करके कितनी त्रिभुज बनाई जा सकती हैं यदि 4 बिंदु समरेखी हो। 12 बिंदु दिए गए अपने को, टोटल कितने हैं, टोटल है 12। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इन बिंदुओं का प्रयोग करके त्रिभुज बनाई जा सकती है। त्रिभुज कितने की होती है, 3 की, तो रिक्वायरमेंट कितने की अपने को, 3 की। ठीक है, उसके बाद यदि 4 बिंदु समरेखी हो, तो उसने एक बता दिया कि इन 12 में 4 बिंदु समरेखी है। समरेखी का मतलब क्या कि 1 2 3 4 यानी चारों बिंदु एक ही लाइन पे, उसे बोलते हैं समरेखी, या इंग्लिश में बात करें उसे हम बोलते हैं कोलिनियर, यानी कोलिनियर उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोलिनियर बोले या समरेखी बोले एक ही बात है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो टोटल 12 है, 3 से त्रिभुज बनानी है। ठीक है, और यहाँ कह रहे कि 4 जो बिंदु है वो समरेखी हैं। सबसे पहले यहां से समझते हैं कि 12 में से 3 की हमें त्रिभुज बनानी है, टोटल में से 3 की हमें जरूरत है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले इसको करना है। उसके बाद यहां पे देखो ये 4 हैं, ये जो 4 है इनमें से भी तो हमें एक त्रिभुज बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये 4 हैं और इसमें से भी एक 3 वाली त्रिभुज हमें बनानी है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे हमें लगाना है माइनस का। माइनस का इसलिए लगाना है क्योंकि इन 12 में से हमें ये 4 अलग से घटाने हैं, क्योंकि ये समरेखी है। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 गुणा में 11 गुणा में 10 और 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 गुणा में 3 गुणा में 2 और 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है, इस 3 से 3, इस 2 से ये 2, यानी बचा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 से ये गया 5 और 3 से गया 4। तो यहाँ पे इसकी अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 220, और यहाँ पे 4, इसमें से 4 को इसको घटा दिया तो हमारे पास आया 216, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अष्टभुजा में कितनी चतुर्भुज बनाई जा सकती हैं। अष्टभुजा है यानी टोटल कितनी है, टोटल है 8। रिक्वायरमेंट कितनी की है, चतुर्भुज यानी 4 की, तो रिक्वायरमेंट है 4 की। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5, क्योंकि 4 नंबर तक इस तरह रिवर्स ऑर्डर में हमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, यानी 1 तक हमें रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखना है। ठीक है, यहां से इसको काट लेते हैं। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इन दोनों से 6 गया, और 4 दूनी 8, तो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70। तो यही हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसी बैग में 5 काली और 6 लाल गेंदें थी। बैग में कुल 4 गेंदों को कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, जिसमें निकाली गई गेंदों में 2 काली और 2 लाल गेंदें हैं। ठीक है, आपने को बोला कि 5 काली और 6 लाल हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया है। चलिए इसको शॉर्टकट तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। काली गेंदें कितनी है? 5। यहाँ पे है जो काली गेंदें हैं वो 5। ठीक है, लाल कितनी है? लाल है 6। उसके बाद कह रहे कि कुल 4 गेंदें उसमें से निकालनी है। ठीक है, तो जो निकालनी है वो हमें निकालनी है 4। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उनमें से गेंदों में से 2 काली और 2 लाल गेंदें। ठीक है, जरूरत कितने की हमें? 2 काली और 2 लाल। तो काली कितनी है टोटल? 5। निकालनी कौन सी है हमें? 2। और कह रहे कि लाल कितनी है? 6। तो लाल गेंद की कौन सी? 2 आनी चाहिए। यहाँ पे भी 2। ठीक है, यानी ये टोटल, ये हमारी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब अपने को बोला कि और का मतलब क्या? बीच में गुणा लगानी है। यहाँ पे इसको गुणा लगा दिया हमने। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 गुणा में 4, ये 2 तक है। 2 गुणा में 1 गुणा में 6 को पीछे 2 तक 5, और ये भी 2 गुणा में 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, 5 दूनी 10 और 3 पंजे 15। तो 10 की 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 150। ठीक है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी क्लास में 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं। 3 लड़कों और 3 लड़कियों की टीम बनानी है। कुल कितनी टीमें बनाई जा सकती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना इसे। लड़के कितने हैं टोटल? लड़के हैं टोटल अपने पास 4, और लड़कियां कितनी हैं? और लड़कियां भी हमारे पास हैं 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे कि 3 लड़कों और 3 लड़कियों की टीम बनानी है। 3 लड़के टोटल 4 हैं, जरूरत कितने की है? 3 की। लड़के कितनी है? 4, और जरूरत कितने की है? 3 की। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिख रखा है और से मतलब हमें गुणा करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 गुणा में 4 गुणा में 3, क्योंकि यहाँ पे 3 तक करना आपने, और 3 का वापिस 1 तक। 3 गुणा में 2 गुणा में 1, और यहाँ पे 4 गुणा में 3 गुणा में 2, यानी 4 को 3 बार 3 कैपिटल लेटर तक वापिस, और ऐसे यहाँ पे 3 गुणा में 2 गुणा में 1। तो ये 3 2 से 3 2 गए, यहाँ पे बचा 4, और इस 2 से 2 दूनी 4, 3 से 3 गया, 5 दूनी 10, और यहाँ पे बचा 4। ठीक है, तो इसको गुणा किया है 40। तो हमारा जो आंसर है वो ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यार्थी को क्लास में दाखिला लेने के लिए 9 विषय दिए जाते हैं, जिसमें 2 विषय अनिवार्य बताए जाते हैं, लेकिन क्लास में दाखिला लेने के लिए 5 विषय आवश्यक हैं। तो बताइए कुल कितने जोड़े बन सकते हैं? दोस्तों इससे बड़ा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का आ नहीं सकता है। तो ये सबसे बड़ा लेवल है जो मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन करवाऊंगा बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। विषय कितने हैं? 9। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जो कुल है, कुल विषय हैं, यानी जो सब्जेक्ट हैं वो 9 है। ठीक है, वो कह रहा है कि 2 विषय अनिवार्य बताए गए हैं। ठीक है, 2 लेने तो जरूरी हैं। ठीक है, उसके कह रहे हैं कि क्लास में दाखिला लेने के लिए 5 विषय आवश्यक है, यानी इसमें से 2 तो कंपलसरी है, लेने ही पड़ेंगे। उससे अलग 3 और आप ले सकते हो, यानी 5 विषय आपको लेने हैं। तो बताइए कुल कितने जोड़े बन सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितने हैं? 9। 9 में से 2 तो उसे लेने ही है, कंपलसरी है। तो कितने बचे? 7। ठीक है, 9 टोटल है, 2 लेने हैं, 7
उसे एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, जिसमें से उसे कितने लेने हैं, 3 और लेने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, ठीक है, कि कितने की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कितने की, 5 की, ठीक है, ये टोटल और ये रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट में 2 तो उसे लेने ही है, 5 में, इस 5 में 2 तो उसे लेने ही है, उसे इस 7 में से 3 और वो ले सकता है, ठीक है। अब इस चीज को भूल जाओ दोस्तों, इस चीज को याद रखो। क्या करना है, इसको नीचे इसके और इसके नीचे इसको, 2C2 और 7C3, बस ये चीज आपको समझनी है। क्वेश्चन कितना बड़ा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, गुणा, और की बात है, 2 की 2 बार तो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, फिर भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 2 गुणा में 1 और 2 गुणा में 1, तो काट के क्या 1 ही आएगा। 7 गुणा में 6 गुणा में 5, ठीक है, ये 3 पीछे ऑर्डर में इसको लिखना है। 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ठीक है, इसको काट लेते हैं। 2 3 6 और 3 से 3 गया, ठीक है। और यहां पे देखते हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा शायद मिस्टेक हो गया है, देख लेते हैं 1 मिनट, ठीक है। इनको अगर हम करेंगे तो यहाँ ये भी कटेगा ये भी कटेगा, यानी 1 आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और 7 पंजू 35, तो 35 गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 35, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। देखो दोस्तों ये चीज समझना, अगले क्वेश्चन में मैं ये चीज दोबारा रिपीट करूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए क्रिकेट टीम का गठन करना है। कोच को कुल 17 खिलाड़ी दिए गए हैं, जबकि फाइनल लिस्ट में 11 खिलाड़ी होंगे। 17 खिलाड़ियों में से कोच को 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से फाइनल टीम में सिर्फ 4 गेंदबाज होने चाहिए, कि इन 11 खिलाड़ियों में 4 गेंदबाज होने चाहिए, जबकि इन 17 खिलाड़ियों में कुल 5 गेंदबाज शामिल थे। तो बताइए कितने जोड़े बन सकते हैं। यानी इन 17 में 5 गेंदबाज थे, ठीक है, लेकिन ये जो 11 खिलाड़ी, इनमें 4 गेंदबाज होने जरूरी हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं टोटल कितनी है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल की। टोटल कितने, 17, ठीक है। इस 17 में से 5 गेंदबाज तो लेने ही हैं उनमें से, ठीक है, तो कुल 5 गेंदबाज इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। ये 5 गेंदबाज हैं इस 17 में, तो बाकी कितने हैं, बाकी 12 हैं जो बल्लेबाज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट क्या कहती है, रिक्वायरमेंट कहती है कि हमें 11 खिलाड़ी लेने हैं, इन 17 में से 11 लेने हैं, ठीक है। इन 11 के अंदर 4 तो बॉलर होने चाहिए, गेंदबाज होने चाहिए, बाकी जो है वो सारे के सारे बल्लेबाज। तो 11 में से 4 तो हमें पता लग गया गेंदबाज हैं, तो बाकी कितने बचे, 7 लेने हैं। यानी इस 5 में से 4 और इस 12 में से 7, इस चीज को भूल जाओ। अब यहां पे देखो, 5 से 4 गुणा में 12 से 7, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2, ठीक है, गुणा में 1, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और सॉरी 4 तक लेने हैं, 5 तक नहीं, ये 4 है, ठीक है। ऐसे ही 4 को 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। अब हमें पता है कि 5 को छोड़ के सारे आपस में कट रहे हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 ही बचेगा इसका, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर इनके बीच डिफरेंस सिर्फ 1 का है तो ऊपर वाली संख्या ही बचेगी, बाकी इतना कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद गुणा। अब यहाँ पे देखो, 12 को उल्टे ऑर्डर में 7 नंबर तक, ठीक है, 7 ऐसे काउंटिंग हमें लिखनी है। 12 गुणा में 11 गुणा में 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में, ठीक है,
1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरह से। और नीचे भी ऐसे 7 तक, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। इससे बड़ा क्वेश्चन आ नहीं सकता दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो यहां से सिर्फ 5 आएगा और इसको अगर हम ये काटते हैं, ठीक है, तो इसको हम जब काटेंगे तो इसकी जो गुणा आएगी 792। तो 5 की 792 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 3960। ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।